नमस्कार सभी को। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 जनवरी को हमारी मैथ की 5वीं क्लास है और आज हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो कक्षा थी पिछली, उसमें हमने वर्ग की ट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम 1 से लेके 25 तक के क्यूब को यहाँ लिखेंगे, यानी कि याद करेंगे एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि 25 तक ही क्यूब ज़्यादातर यूज में होते हैं अपने, तो 25 तक क्यूब अपन पहले याद करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा क्यूब। क्यूब यानी कि घन, ठीक है। घन को बोलते हैं क्यूब। जैसे कि देखिए, तो एक होता है ना अपना पहला, तो क्यूब को हम 3 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये 3 होती है, एक क्यूब की घात होती है 3। तो 1 का क्यूब होता है हमारे पास में 1। इसी प्रकार 2 का क्यूब होता है हमारे पास में 8। ये क्यूब कैसे आते हैं? देखिए, जैसे 1 का क्यूब है 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1, तो ये अपने पास 1 का क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार 2 का क्यूब निकालेंगे तो यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 इज इक्वल टू 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हमारे क्यूब है, ठीक है। इस प्रकार हम क्यूब निकालते हैं। तो अब मैं आपको सीधा सीधा 25 तक के क्यूब निकालूंगा, ठीक है। देखिए, 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27, ठीक है। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125, ठीक है। 6 का क्यूब 216, ठीक है, 216। 216, हाँ 7 का क्यूब सही। 7 का क्यूब अपने पास में होता है 343, ठीक है। 8 का क्यूब 512, ठीक है। 9 का क्यूब 727, ठीक है। 10 का क्यूब 1000, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। इसी प्रकार अब 11 का क्यूब 11 से लेकर 25 तक भी करते हैं, ठीक है। तो इस कार्य को मैं रफ करता हूं पहले। हमें 25 तक क्यूब आने चाहिए, वो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमको 11 का क्यूब निकालना है, ठीक है। 11 का क्यूब 11 का क्यूब अगर निकालेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 13 से 31, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो देखिए, 11 का स्क्वायर यानी 11 गुना 11 गुना 11, तो देखो 11 गुना 11 कितना होता है 121। 119 में 121 में 11 का मल्टीपल करेंगे तो देखिए, इसको 120 मानो, इसको 10 मानो पहले, ठीक है। या 121 और इसको मतलब 10 मान लो आप, यानी कि 121 गुना 10 प्लस 1। अगर इस तरीके से करेंगे तो जल्दी क्यूब निकाल सकते हैं। देखिए, 121 का यानी 1200, अगर इसे 10 से गुना करेंगे तो 1210 प्लस में 121, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 1110 प्लस 121 1331, ठीक है। ये 11 का क्यूब आता है हमारे पास। तो इस तरीके से आसानी होती है, पर हम सीधा सीधा निकालेंगे। जो जैसे कि मेरे को 25 तक क्यूब याद है, तो मैं सीधा आपको 25 तक के क्यूब दिखा रहा हूँ। तो देखिए, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 12 का क्यूब क्या होता है 1728, ठीक है। क्यूब 14 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, जो हमको निकालना होता है 14 गुणा 14 196, 196 गुणा अगर हम 14 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2744, ठीक है। 2744, ठीक है। 15 का क्यूब होता है, देखिए 15 का क्यूब बहुत सिंपल है। 15 गुणा 15 225, 225 को 15 से गुणा करेंगे तो मैं जो मतलब जो जिस तरीके से मैं याद करता हूँ, मतलब जैसे मैं क्यूब निकालता हूँ तो वैसे होता है। देखो, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। अब 225 को 15 से गुणा करना है, ठीक है भाई। अब इस 225 में इस 15 क्या करता हूँ, टुकड़ा कर देता हूँ, ठीक है। 225 गुणा 10 प्लस 5, तो देखो 225 को अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो ये 2250 आ गया। अब ये रहेगा 225, इस 25 को एक बार साइड में रख दो, 200 गुणा 5 करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। और 25 पंजा
125 होता है, ये 125 होता है ना, इनको आपस में ऐड कर दीजिए। 2250 और 1000, 3250, 3250 में 125 जोड़ेंगे तो 3375। ठीक है, इस प्रकार से मैं करता हूं जिससे कि मेरे को आसानी हो। तो 15 का क्यूब क्या होता है? 3375। 15 का क्यूब 3375। सॉरी। अब देखिए 16 का क्यूब निकालना है हमको। 16 का क्यूब होता है, देखिए 16 का इंटू 16 करेंगे तो 200, और 256 को अगर 16 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4096। हाँ, 4096। ठीक है, इसी प्रकार 17 का क्यूब अगर हमको 17 क्यूब निकालना है, 17 गुना 17 और फिर गुना 17 तो होगा 4913। ठीक है, 4913। अब इसी प्रकार 18 का क्यूब निकालना है। 18 का जो क्यूब होता है वो होता है 5832। क्या होता है? 5832। ये मैंने याद किए हुए या फिर एक तरीके से याद मैंने रटे हुए। ठीक है, जिससे कि मैं आपको बता पा रहा हूं, क्या बता पा रहा हूं। अब देखिए 19 का क्यूब, तो हम 19 का क्यूब पढ़ रहे थे, तो 19 का क्यूब क्या होता है? 6859। ठीक है, 19 का क्यूब क्या होता है? 6859। ठीक है, अब 20 का क्यूब देखिए, जैसे कि 20 का क्यूब निकालना है तो ये तो बहुत सिंपल है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इनके पीछे 0 0 होगी तो 3 0 हो जाएंगे ना, तो वो हो जाएगा 8000। ठीक है, तो यानी कि 20 का क्यूब क्या आ गया हमारे पास में? 20 का क्यूब आ गया हमारे पास में 8000। ठीक है, 21 का क्यूब, 21 का क्यूब निकालेंगे। 21 का जो क्यूब होता है वो होता है 9261। ठीक है, 9261। और जो 22 का क्यूब होता है, 22 का क्यूब होता है 10648। 10648। अब हमारे पास 23 का क्यूब आएगा। ठीक है, 23 का क्यूब, 24 का क्यूब और 25 का क्यूब, ये 3 क्यूब और बचते हैं। ठीक है, अब देखिए 23 का क्यूब अगर निकालना है तो 23 का स्क्वायर गुणा एक बार 23 और कर दीजिए आप, तो उस प्रकार से 23 का क्यूब प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो देखिए जैसे 23 गुणा 23 गुणा 23, इस 23 को मैं गुणा करता हूँ, 23 गुणा 23 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको पता है कितना होता है 529। ठीक है, 500, ये 23 गुणा 23 क्या होता है? 529। अब गुणा 23 और कर दीजिए आप। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको मानता हूँ 530, 530 और इसको कर देता हूँ पहले 20 से गुणा। ठीक है, 20 से गुणा करूंगा तो देखिए 5 दूनी 10 यानी कि 10 आ गया, और 30 दूनी 60। ठीक है, यानी कि 600। ये हो गया 600। अब ये 3 और रह गया ना, 3 भी रहा है, तो 530 गुणा में 3 और कर दूंगा। 530 गुणा में 3 क्या होता है? 1590। ये 1590, 1590 ही आएगा, 1590 आ गया। ठीक है, ये 1590 इस प्रकार से 1590। अब देखिए मैंने कितना ज्यादा लिया है कितना ज्यादा लिया है? एक 530 29 तो जब गया ना। अब ये कितनी बार ज्यादा लिया है मैंने? 23 बार। तो मेरे को 23 इसमें से माइनस भी करने होंगे। अगर मैं 23 माइनस कर दूंगा तो देखिए ये वाले 10 में से 7 जाएंगे। ठीक है, एक बार हम जैसे कि इसको जोड़ लेते हैं, इस वाले को 1600 प्लस 1590। अगर इनको जोड़ूंगा मैं तो 0 9 9 6 5 11, एक हासिल आ गई, एक और एक 2। ठीक है, और ये 1290 होता है, 12190। इसमें से अगर मैं 23 घटा दूं, ठीक है, इसमें से 12190 में से अगर मैं 23 लेफ्ट कर दूं यानी माइनस कर दूं तो देखिए 7, ये आ गया 7, है ना। इससे एक हासिल दी, ये हो गया 8, 8 में से 2 गया तो 6। ठीक है, ये आ गया 1 और ये आ गया 12167। तो 23 का क्यूब क्या हो गया? 12167। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 24 का क्यूब, पहले 24 का क्यूब, 24 का क्यूब होगा 13824। ठीक है, 25 का क्यूब होगा
15,625। ठीक है, एक तेरे का क्यूब है वो गलत हो गया है। ठीक है, तेरे का क्यूब आप सही कर लेना। ठीक है, तेरे का क्यूब जो होगा 2197। ठीक है, तो ये हमारे 1 से लेकर 25 तक के क्यूब हो गए। तो आप 1 से लेकर 25 तक के क्यूब यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, और याद करने की कोशिश करिए, और 1 से 25 तक के क्यूब आपको आने चाहिए, जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो सके। एग्जामों में जो कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वर्गों से, क्यूबों से, जिससे गुणा भाग बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मतलब क्लास यहीं पे एंड हो रही है आज की। तो आप बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।